हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट का चेंज पासवर्ड का कोड देखा था एंड अब मैंने यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर लिया है क्योंकि अब हमें जो है स्टूडेंट हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हम बुक इश्यू करने वाला काम करेंगे, स्टूडेंट को देखने का वर्क हम करेंगे, स्टूडेंट को मैनेज करने वाला पेज बनाएंगे और स्टूडेंट को हम इनएक्टिव और एक्टिव सेट कर पाएँ। तो हम कुछ इस तरीके का एक पेज बनाएंगे हमारे एडमिन सेक्शन के अंदर। तो हमें स्टूडेंट को डिस्प्ले करना है और हम उसको एक्टिव और इनएक्टिव सेट कर पाएँ। तो पहले तो मैं कुछ एपीआई बना लेता हूँ स्टूडेंट का डेटा गेट करने के लिए और एक्टिव इनएक्टिव सेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं एपीआई बनाता हूँ, फिर मैं फ्रंट एंड बनाता हूँ। तो यहाँ पे बैक एंड और फ्रंट एंड मेरा दोनों चालू है और दोनों मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं जाता हूँ व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर और मैं बना लेता हूँ पहले आई थिंक एक सीरियलाइज़र बना लेते हैं। स्टूडेंट का हम चेक कर लेते हैं ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ऑलरेडी देखो ये बना हुआ है स्टूडेंट सीरियलाइज़र। ये हमने पहले बनाया था, आई थिंक प्रोफाइल पेज के लिए हमने बनाया था, तो इसी को यूज़ कर लेंगे। हम्म, हम्म, तो हम सीधे व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं @API_view और मैं यूज़ कर लेता हूँ गेट। तो मैंने यहाँ पे गेट का यूज़ कर लिया। सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट का डेटा रीड करना है डेटाबेस से। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे डेटाबेस से गेट करने हैं और मुझे इस तरीके से टेबल के फॉर्म में फ्रंट एंड में डिस्प्ले करवाने हैं। तो गेट एपीआई का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया डिफाइन लिस्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स या फिर लिस्ट अंडरस्कोर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर रजिस्टर्ड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। कुछ भी आप नाम यूज़ कर सकते हो फंक्शन का। तो मैंने नाम दे दिया लिस्ट अंडरस्कोर रजिस्टर्ड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट टेबल से सारा का सारा डेटा गेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अगर आप चाहते हो कि सबसे लास्ट में जो इंसर्ट हुआ है वो पहले दिखे तो यहाँ पे -ID लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में आए, मतलब छोटे से बड़े के आईडी के फॉर्म में आए, तो माइनस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इवन इसको भी हटा सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो इसको हटा देना, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो इसको लगा देना। और यहाँ पे स्टूडेंट सीरियलाइज़र के थ्रू हमने क्या कर दिया, सारे जो स्टूडेंट थे उनको सीरियलाइज कर दिया जेसन के फॉर्म में, जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और मल्टीपल क्योंकि स्टूडेंट हैं तो मैनी इक्वल टू ट्रू, सबको हमें जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सीरियलाइज़र के थ्रू जो डेटा हमें मिला उसको हमने जेसन डेटा जो मुझे मिला उसको मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में दे दिया और स्टेटस यूज़ कर लिया 200। ओके, ठीक है, तो इससे तो सारे के सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएंगे। इसके लिए मैं एक यूआरएल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो किस यूआरएल पाथ पे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बता दिया API स्लेश, और इसका नाम रख देते हैं API स्लेश एडमिन स्लेश स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस यूआरएल पे हमारा ये फंक्शन जो है कॉल होगा, लिस्ट अंडरस्कोर रजिस्टर्ड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद मैं दो फंक्शन और बनाऊंगा, एक ब्लॉक करने के लिए, स्टूडेंट को इनएक्टिव करने के लिए, और एक एक्टिव करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा @API_view, और डिलीट नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा
पोस्ट पोस्ट का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा एपीआई रहेगा वो केवल पोस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और इसका नाम रख दिया डिफाइन ब्लॉक स्टूडेंट या फिर डीएक्टिवेट स्टूडेंट। दोनों काम एक फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो, या फिर अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लेते हैं। मैंने बना दिया ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट। ब्लॉक के लिए मैं अलग बना लेता हूँ, और एक्टिव करने के लिए अलग बना दूंगा। सेम फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। तो आईडी के बेसिस पे हम स्टूडेंट को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट कोमा आईडी को हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, आईडी की जगह आप कई जगहों पे देखोगे जो है लोग क्या यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट कोमा आईडी। कई जगहों पे लोग जो है पीके लिखते हैं, पीके मतलब प्राइमरी की। तो वो जस्ट नाम है वेरिएबल का, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। आईडी लिखो, पीके लिखो, या जो भी लिखो। ओके। अब हम्म ये जो आईडी मुझे मिलेगा, तो उस आईडी के बेसिस पे मैं स्टूडेंट मॉडल से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को निकालूंगा, और जो इज अंडरस्कोर एक्टिव फील्ड है उसके अंदर फॉल्स कर दूंगा, है ना, फॉल्स सेट कर दूंगा। तभी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, है ना। इसके अंदर जब ट्रू होता है तो वो एक्टिव होता है, जब इसके अंदर फॉल्स होता है तो इनएक्टिव होता है। तो इस फील्ड को हमने अपडेट करवा दिया, हमने इसमें फॉल्स डाल दिया, और फाइनली ये अपडेट हो जाए तो हमने सेव लगा दिया। ठीक है, एंड रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया, और इसमें दे दिया सक्सेस को ट्रू, मैसेज दे दिया स्टूडेंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड सक्सेसफुली। और ये जो डेटा है इसको भी मैं यहाँ से एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इसको सीरियलाइज कर लेता हूँ, स्टूडेंट डॉट सेव। ठीक है, स्टूडेंट को सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टूडेंट था, सेव, ठीक है, इस स्टूडेंट को मैं यहाँ पे रिटर्न भी करवा देता हूँ। तो मैंने लिखा स्टूडेंट कॉलन, और स्टूडेंट सीरियलाइज़र हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ पे भी हमने यूज़ किया था। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, अलग से एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने की जगह मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट सीरियलाइज़र, और इसके अंदर मैंने ये जैसे यहाँ पे सीरियलाइज़र पास की, स्टूडेंट पास किया है, तो वही मैंने पास कर दिया, और डायरेक्ट यहाँ पे डॉट डेटा लगा दिया, अलग से किसी वेरिएबल में रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियलाइज होने के बाद जो डेटा मुझे मिला स्टूडेंट का, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया इस की के अंदर, है ना, ये की वैल्यू है। तो की के अंदर मैंने ये स्टूडेंट को सीरियलाइज करके पास कर दिया। और ये सिंगल स्टूडेंट है तो मैनी इक्वल टू ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करते हैं, इसका जो यूआरएल पैटर्न है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे आ गया पाथ। ठीक है, तो इसका पाथ हम रख दे, पाथ हम दे देते हैं एपीआई स्लेश यूआरएल पैटर्न। मुझे क्या रखना है, एपीआई स्लेश एडमिन स्लेश यूआरएल स्लेश एडमिन स्लेश स्टूडेंट्स स्लेश। ठीक है, जो भी पैटर्न आपको रखना है रख सकते हो। आईडी पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने रख दिया ब्लॉक। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप कुछ भी यूआरएल रख सकते हो। आप ऐसा भी रख सकते हो स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्लॉक, ठीक है, या ब्लॉक स्टूडेंट, जो भी देना हो आप यहाँ दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये टफ लग रहा है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल कर देता हूँ, लाइक ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट कर देता हूँ, ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है,
और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। सिमिलरली हम करेंगे स्टूडेंट को एक्टिव करने के लिए, तो उसके लिए भी हम एक यूआरएल पैटर्न यहाँ पे दे देते हैं। स्टूडेंट ब्लॉक करने का हो गया, और एक हो जाएगा हमारा स्टूडेंट अनब्लॉक करने का, मतलब इनएक्टिव करने का, सॉरी एक्टिव करने का। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स रखो या स्टूडेंट रखो, आपके ऊपर है जो भी नाम देना हो। ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट, और इसको कर दिया एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, अब ये फंक्शन हमें बनाना है एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। इन दोनों के अंदर हम आईडी को रिसीव करेंगे। तो इस फंक्शन को बना लेते हैं। यहाँ भी मैंने यूज़ कर लिया पोस्ट रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, और सेम वही तरीका जो ऊपर है, हमने आईडी के बेसिस पे स्टूडेंट को गेट कर लिया, और पहले हमने फॉल्स असाइन किया था ब्लॉक करते समय, और यहाँ पे हमने इज एक्टिव के अंदर ट्रू असाइन कर दिया। सेव कर दिया ताकि परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाए। सक्सेस के अंदर ट्रू दे दिया। मैसेज की के अंदर हमने एक मैसेज रख दिया, और स्टूडेंट के अंदर हमने जिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमने अपडेट करवाया, उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके हमने यहाँ पे पास कर दिया उसका जेसन डेटा, और रिस्पॉन्स में दे दिया 200 ओके, मतलब सक्सेसफुली हमारा काम हो गया। ओके, अब हम बना लेते हैं इसका कंपोनेंट। तो पेजेस के अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, मैनेज स्टूडेंट्स डॉट JSX। ठीक है, तो मेरा एक नया फाइल यहाँ पे आ गया, मैनेज स्टूडेंट्स डॉट JSX। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं RAFCE लगा लेता हूँ, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं एप डॉट JSX के अंदर जाके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मैनेज स्टूडेंट्स, तो कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं उसका राउट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से राउट पे जो है ये आपको विजिबल होगा ये कंपोनेंट। तो इस पाथ पे हमें ये मैनेज स्टूडेंट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। तो मैनेज स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको हेडर हेडर के अंदर जाके, ठीक है, हेडर में आपको यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये लिंक बनाया हुआ है, बट आपको यहाँ पे पाथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या बनाया था, एप डॉट JSX के अंदर जो आपने दिया हुआ है वही पाथ आपको यहाँ पे देना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया /admin /manage अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने ये पाथ दे दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स पे, तो ये इस वाले पाथ पे आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन में हमने अभी कुछ किया नहीं है, हम्म, हम्म, अभी हमने डिज़ाइन कुछ किया नहीं है, तो ये आपको ब्लैंक वाइट पेज वहाँ पे दिख रहा है। अब क्योंकि ये एडमिन का पेज है, तो हम क्या करते हैं, किसी एडमिन वाले पेज का कोड कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एड कैटेगरी वाले पेज का कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो लॉजिकल पार्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, हम ऑलरेडी इस पेज को समझ चुके हैं। पहले ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हम कॉपी करते हैं। अब जो जो चेंज करना होगा वो हम इसमें करेंगे, ये सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट। और ये सब आपको पता है। यूज़ स्टेट हम यूज़ करते हैं जो कंपोनेंट का डेटा सेव करना है, अपडेट करवाना है उसके लिए, स्टोर अपडेट करवाने के लिए। और यूज़ इफ़ेक्ट एपीआई वगैरह कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं कंपोनेंट लोड होने पर, या फिर अथेंटिकेशन चेक करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इसको। उसके अलावा एक्सियोस रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, बैकएंड एपीआई को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, टोस्ट नोटिफिकेशन के लिए, यूज़ नेविगेट रीडायरेक्ट करने के लिए। ओके, अब ये सब मैं कॉपी तो कर रहा हूँ बट मैं अभी चेंज करूँगा। तो ये सब हम समझ चुके हैं जब हमने 8 कैटेगरी वाले पेज को बनाया था। सॉरी, 8 कैटेगरी नहीं, मैं मैनेज कैटेगरी को कॉपी करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैनेज कैटेगरी वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये ज़्यादा मुझे मेरे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी तो कर लिया बट मैं काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज करूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे डिलीट वगैरह कुछ कोड भी दिया हुआ है, डिलीट अपडेट का, वो सब हमें नहीं चाहिए। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन पहले तो पूरा कॉपी कर लेते हैं। पूरा डिव से लेके डिव तक मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या आउटपुट दिखना चाहिए। हम देखो यहाँ पे मैनेज अंडरस्कोर स्टूडेंट वाले यूआरएल पे हैं, बट यहाँ पे हमें ये कैटेगरी वाला आउटपुट दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा कोड हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर दिया, मैनेज स्टूडेंट्स, मैनेज स्टूडेंट्स। तो आप देखो यहाँ पे लिख के आ गया मैनेज स्टूडेंट्स। और यहाँ पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा व्यू एडिट और ब्लॉक। एडिट का तो मैं नहीं दूंगा, मैं कर दूंगा व्यू और ब्लॉक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सेसिंग दी लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, व्यू ऑल ऐसा कर देता हूँ, व्यू ऑल व्यू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया व्यू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ब्लॉक और एक्टिवेट स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुझे ये जो एडिट कैटेगरी वाला सेक्शन है वो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे हम्म, ये जो मेरा पूरा एडिट वाला सेक्शन था इसको मैं हटा दूंगा। तो ये पूरा जो कॉलम है इसको हटा देते हैं। इस कॉलम के अंदर ही हमने वो एडिट वाला सेक्शन बनाया था, तो ये हमने हटा दिया। अब ये हमारे पास केवल क्या आ रहा है,
अब हमारे पास ओनली ये जो है डेटा डिस्प्ले करने वाला टेबल आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम फुल साइज का कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले ऊपर जो लॉजिकल कोड होता है वो कर लेते हैं। मैं आपको फिर से दिखा दूंगा पूरा। आप अगर आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे एक बार चेक भी कर लो। ठीक है, अभी मैंने कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं है, जस्ट मैंने एक कॉलम जो था उसको हटा दिया। ठीक है, ये सब अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ऊपर पहले लॉजिकल कोड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं इनको चेंज करते हैं। तो इन सबको मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, बैकएंड से हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, एम्प्टी एरे हमने यूज़ कर लिया क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लोडिंग, हाँ लोडिंग का यूज़ कर लेते हैं। लोडिंग लिस्ट या फिर लोडिंग जो भी नाम देना हो, शुरू में इसके अंदर फॉल्स रख दिया। जब ये कंटेंट हमारा लोड होगा, ये जब लोड होके आएगा टेबल के अंदर डेटा, तो जब तक रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स आता है, तो उस समय हमें वो लोडिंग स्पिनर दिखेगा वहाँ पे। और नेविगेट से हम रीडायरेक्ट कर पाएंगे। लोकल स्टोरेज से हमने एडमिन यूज़र को निकाल लिया, चेक कर लिया, अगर एडमिन यूज़र नहीं मिला तो रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे, और अगर मिल गया तो कॉल कर दो किसको, फैच कैटेगरीज की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, फैच स्टूडेंट्स। हमें तो स्टूडेंट्स को गेट करना है, तो मैंने नाम दे दिया इसका फैच स्टूडेंट्स। ये जस्ट एक फंक्शन है। यहाँ पे भी हमने इसको तो यहाँ पे तो कॉल कर दिया, और बना हमने यहाँ पे लिया एल्स। हाँ ठीक है, एल्स लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिना एल्स के भी आप कर सकते हो, है ना। ये कंडीशन गलत होगी तो बाहर आएगा और ये चलेगा। एल्स लगाना हो तो भी ठीक है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एल्स लगाना, है ना। कंपलसरी नहीं है यहाँ पे एल्स लगाना, लगाना हो तो लगा भी सकते हो, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन गलत होगी तो अपने आप बाहर आएगा, ये चलेगा। कंडीशन सही होगी तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, फैच स्टूडेंट्स किया तो असिंक फंक्शन हमने यहाँ बना लिया। सबसे पहले लोडिंग को ट्रू कर दिया ताकि रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमारा जो है स्पिनर हम दिखा पाएँ। ठीक है, टेबल में जब तक डेटा नहीं आता है तब तक स्पिनर शो होगा, रिस्पॉन्स जब तक नहीं आता। और यहाँ पे हम पाथ को चेंज कर देंगे, API स्लेश एडमिन स्लेश स्टूडेंट्स। ये आप चेक कर लेना, यही पाथ आपने यहाँ पे दिया हुआ है व्यू urls.py में। तो जो आपने यहाँ दिया है वही आपको यूज़ करना है, स्लेश एडमिन स्लेश स्टूडेंट्स, स्लेश एडमिन स्लेश स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट में भी स्लेश लगा देना। और यहाँ पे आप चेंज करोगे सेट कैटेगरीज की जगह सेट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो रिस्पॉन्स आया तो वो मैंने सेट करवा दिया। ठीक है, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिला तो हमने रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो सेट करवा दिया, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पे पास कर दिया था, तो ये रिस्पॉन्स डेटा हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। इस स्टेट वेरिएबल के अंदर सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और अगर नहीं आ पाते, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो केच वाला पार्ट या फिर फाइनली वाला पार्ट चलेगा।
तो सेट लोडिंग को यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अगर कुछ एरर होगी तो केच वाला पार्ट चलेगा और फाइनली तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया ताकि हमारा वो स्पिनर जो है वापस हट जाए, गायब हो जाए। स्टार्ट एडिट की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और कैंसल एडिट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। हैंडल अपडेट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह मुझे एक फंक्शन बनाना है टोगल वाला, बट पहले हम स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करवा देते हैं, फिर ये सब हम काम करेंगे। डिलीट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन मैं नहीं रखना चाहता हूँ, मैं एक्टिव इनएक्टिव रख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी, तो इसी वजह से एरर हमें आ रही है। तो ठीक है, सबको सही करते हैं। यहाँ कुछ बटन्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं, ये फंक्शंस अभी अवेलेबल नहीं है, तो इनको हटा देता हूँ अभी। ऑन क्लिक हटा दिया दोनों बटन से। ठीक है, तो आप जब तक ये वाला लॉजिक चेक करो, है ना, ये सब परफेक्टली आप जब तक टाइप करो। ओके, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना यूआई बना लेते हैं। हम्म, एक फंक्शन और बनाना है, वो हम आगे बनाएंगे, बट पहले एटलीस्ट हम स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करवा देते हैं। एक फंक्शन बनेगा जिसके थ्रू हम स्टेटस को चेंज करेंगे, जो हमारा एक्टिव इनएक्टिव करने वाला जो स्टेटस रहेगा वो चेंज करेंगे। बट ठीक है, पहले हम स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। अभी भी हमें कुछ डेटा नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले मैं हेडिंग वगैरह तो हमने दे दिया है, पैराग्राफ हमने दे दिया है। यहाँ पे लिंक हम चेंज कर देते हैं, लाइक में मतलब ऑन क्लिक पे हम रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, बुक इश्यू वाले पेज पे। इश्यूड अंडरस्कोर इश्यूड डैश बुक्स वाले पेज, यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। अभी शायद हमने इसको बनाया नहीं है, इसमें हम दिखा सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितने बुक्स इशू किए हैं, है ना। जो भी बुक इशू हुए हैं वो इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट दिखा देंगे। इस बटन पे क्लिक करके हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया इश्यूड बुक्स। ठीक है, और यहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लगाया है हमने, रो का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मुझे कोई रो कॉलम की तो ज़रूरत है नहीं, मैं इन दोनों डिव को यहाँ से हटा लेता हूँ। और ये वाला डिव मेरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर से मैंने दो डिव डिव टैग रिमूव कर दिए, तो नीचे से भी मुझे दो डिव टैग जो हैं रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये मेरा फुल विड्थ का हो जाएगा अब ये। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं, ये सब आपको पता है, कार्ड लेआउट हमने बनाया है, उसके अंदर कार्ड बॉडी और पैडिंग दे दिया। और यहाँ पे कैटेगरीज लिस्टिंग की जगह हम लिख देते हैं जो भी आपको हेडिंग देना हो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मैनेज स्टूडेंट कर दिया। स्टूडेंट लिस्टिंग या फिर स्टूडेंट मैं रख देता हूँ यहाँ पे। हेडिंग ऑलरेडी वैसे हम दे चुके हैं, ज़रूरी नहीं है दोबारा देना। ठीक है, मैनेज स्टूडेंट हम ऊपर दे चुके हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन लगा लेते हैं। तीन कंडीशन रहेगी, देखो, एक कंडीशन रहेगी
अगर लोडिंग लिस्ट के अंदर ट्रू है तो ये स्पिनर हमें दिखाना है। ठीक है, अगर लोडिंग लिस्ट के अंदर ट्रू होगा तब तक हमारा ये स्पिनर आएगा। जैसे ही इसमें फॉल्स होगा तो फिर दो चीज़ें होंगी। अगर स्टूडेंट का जो लेंथ है वो 0 के बराबर है तो हम दिखा देंगे नो स्टूडेंट्स फाउंड। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देंगे नो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, नो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फाउंड। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कॉलन के बाद वाला पार्ट चेक होगा। यहाँ पे भी टर्नरी यूज़ किया हुआ है। अगर लेंथ क्या है 0 के बराबर है तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा, और यहाँ पे दे दिया हमने नो डेटा फाउंड, है ना। एक हमारा हो गया स्पिनर दिखाने वाला, एक हो गया नो डेटा फाउंड वाला, और उसके बाद हो जाएगा डेटा दिखाने वाला। ठीक है, ये कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है तो ये डेटा हमें दिखाना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डॉट मेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्टूडेंट्स डॉट मेप, और ये सब चेंज कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ आउटपुट आ रहा है। हम्म, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो आप देखो कुछ इस तरीके से हमें अभी आउटपुट आने लगा है। बैकएंड चेक कर लेते हैं कि चालू है या नहीं है। बैकएंड को क्या हो गया, हम्म, ठीक है, बैकएंड तो चल रहा है। ओके, तो स्टूडेंट के अंदर हमारा डेटा आएगा। हाँ, स्टूडेंट स्टेट के अंदर जो डेटा होगा वन बाय वन हमने निकाला स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर। और अब जो जो कॉलम हमें दिखाने हैं, पहले पहले कॉलम के नाम हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले करूँगा, तो मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद हो गया हमारा स्टूडेंट का नाम, देन आफ्टर ईमेल, ठीक है, नाम के बाद ईमेल, और स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया मोबाइल, और देन आफ्टर रजिस्टर्ड डेट। ठीक है, तो ये सारा डेटा मुझे दिखाना है, ये सारे कॉलम मुझे दिखाने हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल, मोबाइल, रजिस्टर्ड डेट, फिर अपना स्टेटस हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉलम हो गए। एक्शन वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि इसमें मुझे ये दो बटन्स दिखाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, पहले ऐसा करके देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, या तो फिर स्टाइल लगा के हम इसका विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। टी एड हो गया, टी बॉडी। अब टी बॉडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इटरेशन करवाया, स्टूडेंट से एक एक डेटा लिया स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर, और की के अंदर यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट डॉट आईडी। ठीक है, की को हम यूज़ करते हैं जब भी हम इटरेशन करते हैं, तो कुछ भी यूनिक वैल्यू यहाँ पे हमें देनी पड़ती है। तो मैंने या तो इंडेक्स यूज़ कर लोगे, आईडी ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे हमने
इंडेक्स प्लस वन, ओके। इसके लिए इंडेक्स प्लस वन यूज़ कर लिया सीरियल नंबर के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टूडेंट नेम से पहले स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। तो कुछ, हाँ, कुछ कुछ डेटा यहाँ पे आने लगा। स्टूडेंट का आईडी आ गया, नाम नहीं आ रहा। नाम क्यों नहीं आ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं सीरियलाइजर में। फुल नेम, ठीक है, कॉलम का नाम था फुल अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया स्टूडेंट डॉट फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये नाम भी आ गया, एंड ईमेल आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, और रजिस्ट्रेशन डेट भी आ गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट को हमने यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके फॉर्मेट, प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में हमने दिखा दिया। ठीक है, अदरवाइज डेट टाइम दोनों आपको दिखेगा तो वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। ओके। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया अगर स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है। स्टूडेंट डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव, अगर इसमें ट्रू मिलता है तो हमने एक्टिव डिस्प्ले कर दिया, और अगर इसमें फॉल्स मिलता है तो हमने इनएक्टिव डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अभी मेरे सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिव हैं। ये इतने सारे स्टूडेंट मैंने बनाए थे क्या, बनाए होंगे शायद। हम्म, ठीक है, इतना सारा डेटा है मेरे पास अभी। हम्म, तो यहाँ पे हमने बेज, जब एक्टिव होगा तो इसको ग्रीन कलर का हमने बेज बना लिया, और जब इनएक्टिव होगा तो हमने सेकेंडरी का यूज़ कर लिया, या फिर डेंजर का यूज़ कर सकते हैं, बीजी डेंजर भी लगा सकते हो, जो भी कलर आपको देना हो। ओके, बॉर्डर वगैरह सब आपने कलर यहाँ पे दे दिया। ओके, अब हमारा आएगा यहाँ पे एडिट और डिलीट की जगह एक्टिव इनएक्टिव वाला हमें बटन देना है। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो एक्टिव इनएक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो डेटा हमने डिस्प्ले करवाने वाला काम तो कर लिया। एक बार आप इसको पूरा चेक कर लो, कहीं कुछ आपका मिसिंग ना रहे। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट, और ये हमारे स्टेट वेरिएबल, यूज़ नेविगेट, लोकल स्टोरेज से डेटा निकाला, यूज़ इफ़ेक्ट, जैसे ही पेज लोड होगा तो ये चलेगा। यहाँ पे चेक किया एडमिन यूज़र अवेलेबल नहीं है तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो, अदरवाइज आप स्टूडेंट को फैच करो। फिर ये फंक्शन स्टूडेंट को फैच करने के लिए, और ये हमारा डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस हैं। एक कंडीशन, अगर इसमें ट्रू होगा तो हमें ये स्पिनर दिखाना है, और इसमें जब फॉल्स होगा तो हम चेक करेंगे अगर लेंथ क्या है, 0 के बराबर है तो नो डेटा फाउंड वाला दिखा देंगे, और मतलब स्टूडेंट अगर फाउंड हुए हैं तो ये आ, हमारा जो है कंडीशन ये गलत होगी, तो फॉल्स वाले पार्ट में जाएगा जहाँ पे हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया होगा। अब हम चेंज करते हैं इसको आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये था फैच स्टूडेंट वाला फंक्शन। इसके नीचे मैंने एक बना लिया कॉन्स्ट टोगल, हैंडल टोगल, जो भी नाम देना हो। मैंने कर दिया कॉन्स्ट हैंडल टोगल स्टेटस।
हैंडल टोगल स्टेटस, स्टेटस, और असिंक फंक्शन में बनाऊंगा। स्टूडेंट ओनली में यहाँ पे स्टूडेंट को रिसीव कर लूँगा। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले दोनों काम इसके अंदर हमें करने हैं, ब्लॉक भी करना है और अनब्लॉक भी करना है। दोनों काम इसी फंक्शन के अंदर होंगे। तो मैंने पहले चेक कर लिया कि स्टूडेंट हमारा अभी करेंट स्टेटस उसका क्या है, इज़ करेंटली एक्टिव। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि स्टूडेंट अगर जो है करेंटली एक्टिव है ना, वो कैसे पता चलेगा, इज़ एक्टिव के थ्रू पता चलेगा। इसमें ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, या तो इसमें फॉल्स होगा तो यहाँ फॉल्स आएगा। तो ठीक है, ट्रू फॉल्स इसमें आएगा। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया, यूआरएल। देखो, दो हमने अलग अलग क्या बनाए थे, अलग अलग फंक्शन बनाए थे अलग अलग यूआरएल पे, एक ब्लॉक करने के लिए और एक एक्टिव करने के लिए। ये दोनों अलग अलग यूआरएल पे बने हुए हैं। ब्लॉक करना है तो हमें इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना है तो इस वाले यूआरएल पे रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ेगा। दोनों में ही हमें आईडी पास करना है। तो यूआरएल के अंदर हम दे देते हैं, हम चेक कर लेंगे कि इस करेंटली एक्टिव नाम के वेरिएबल में हमें क्या रिसीव हुआ। अगर इसके अंदर ट्रू आया है मतलब स्टूडेंट जो है ऑलरेडी एक्टिव है। तो जब एक्टिव होगा तो हमें क्या करवाना है, ब्लॉक करवाना है। तो एच टी टी पी और डीएक्टिवेट, ओके। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर इसमें ट्रू होगा तो हम इस वाले यूआरएल पे भेजेंगे। इसको हम चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, हमने जो दिया था स्लेश एडमिन स्लेश, मैंने क्या नाम दिया था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया था ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, एडमिन के बाद था मेरा ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट, और डायरेक्ट मैंने आईडी को वहाँ पे पास कर दिया था, यही मैंने बनाया था। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप चेक कर लो, जो भी आपने दिया है स्लेश एडमिन स्लेश ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो वही आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर इसमें ट्रू होगा मतलब एक्टिव है तो हमें इनएक्टिव करना है, तो ये वाला हम चलाएंगे ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट वाला। और अगर इसमें फॉल्स होगा तो हमारा ये कॉलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। फॉल्स होगा मतलब यूज़र जो है ऑलरेडी, स्टूडेंट जो है ऑलरेडी इनएक्टिव है, तो हमें एक्टिवेट करना है उसको। तो यहाँ पे हमने दूसरा जो यूआरएल होता है वो दे दिया। ठीक है, हमने ये वाला यूआरएल दे दिया, एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ओके। उसके बाद हम ठीक है एक वेरिएबल और बना लेते हैं कंफर्म मैसेज का। ठीक है, तो मैंने एक कंफर्म मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, और इसमें भी हमने चेक कर लिया, अगर ट्रू है तो हमने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक दिस स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करवा दिया, ये भी अच्छा है। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक, और जो भी स्टूडेंट का नाम होगा। और अगर इसमें फॉल्स होगा तो ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू एक्टिवेट। ठीक है, ट्रू का मतलब है कि स्टूडेंट ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो फिर उसको ब्लॉक करना है।
और अगर इसमें फॉल्स है मतलब ऑलरेडी जो है स्टूडेंट ब्लॉक है, अब उसको एक्टिवेट करना है तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज को पहले डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ़ नॉट विंडो डॉट कन्फर्म कन्फर्म मैसेज। ठीक है, अगर हमें ठीक है, अगर यूज़र ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, हम पूछेंगे उससे ये क्या आपको ब्लॉक करना है एक्टिवेट करना है, तो उसने कैंसिल कर दिया तो यहीं पे रिटर्न करवा देंगे। बट अगर कैंसिल नहीं किया तो हम ट्राई करेंगे, ट्राई ब्लॉक बनाएंगे और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने अवेट ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या कर दिया, अवेट एक्सियोस डॉट पुट। पुट की जगह पुट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पुट लगा दो या पोस्ट लगा दो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट का यूज़ करते हो तो फिर यहाँ पे भी आप पुट का यूज़ कर लेना व्यूज डॉट पी वाई में। ठीक है, पोस्ट भी लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे आप चाहो तो पुट यूज़ कर लो या पोस्ट यूज़ कर लो। वैसे हम एडिट करवा रहे हैं तो ठीक है, पुट भी चलेगा। ठीक है, पुट और ये यूआरएल तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो जो भी यूआरएल होगा वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। अगर एक्टिव करना है तो इस वाले यूआरएल को यूज़ कर लेंगे, इनएक्टिव करना है तो ये वाले यूआरएल को यहाँ पे यूज़ कर लिया जाएगा। फिर जो भी हमारा काम हुआ, एक्टिव हुआ इनएक्टिव हुआ, तो हम अपडेट करवा देंगे हमारे लिस्ट को। कैसे करवाएंगे, फिर से फैच स्टूडेंट कर लेंगे ताकि जो भी हमारा चेंज हुआ तो हमारा डेटा फिर से रीलोड हो जाए, है ना, फैच स्टूडेंट्स। ठीक है। हम्म, तो अब हम बना लेते हैं हमारे बटन्स। एक्टिव इनएक्टिव का जो बटन रहेंगे उनको बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं और ये वाला जो हमारा टीडी है, टेबल डेटा, इसके अंदर अभी ये एडिट और डिलीट का बटन है, इसको हटा देते हैं। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं बटन। और ठीक है, एक ही बटन अगर हमने दिया तो अभी इन सब में ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक बटन से भी वैसे काम हो जाएगा। अगर एक्टिव है तो बटन पे ब्लॉक लिखा हुआ आएगा, और अगर जो है ना, पहले मैं इसको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लास नेम, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर एक्टिव है ऑलरेडी स्टूडेंट तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे ट्रू मिलता है तो हमें ये वाला दिखाना है, डेंजर वाला बट ऑप्शन दिखाना है, बटन आउटलाइन डेंजर। तो अभी आपको ये बटन आउटलाइन डेंजर वाला स्टाइल दिख रहा है। और अगर इसके अंदर फॉल्स होगा, अगर स्टूडेंट एक्टिव नहीं है तो मतलब आपको एक्टिव करना है, तो आपको सक्सेस वाला कलर दिखेगा, बटन आउटलाइन सक्सेस। और दोनों ही केस में हमारा एक्टिव करना है या इनएक्टिव करना है, दोनों ही केस में हम एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमारा रहेगा हैंडल टोगल स्टेटस। इसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, और यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया बटन पे क्या लिखा हुआ है। अगर इसमें ट्रू है, अगर स्टूडेंट ऑलरेडी एक्टिव है तो ब्लॉक लिखा हुआ आना चाहिए बटन पे, और बट स्टूडेंट अगर इनएक्टिव है तो एक्टिवेट लिखा हुआ आना चाहिए बटन पे। करके देखते हैं किसी को इनएक्टिव। ठीक है, ये मैसेज भी आ गया, ओके कर दिया, तो ये आ रहा है फेल्ड टू अपडेट स्टेटस। अब क्या प्रॉब्लम हो गई,
अब देख लेते हैं यहाँ पे। फेल्ड टू अपडेट स्टूडेंट स्टेटस आ रहा है। एक बार हमारे एपीआई को चेक कर लेते हैं, यूआरएल को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमने क्या पास किया है, हैंडल टॉगल स्टेटस में हमने स्टूडेंट को पास किया है। ठीक है, हमने स्टूडेंट को पास किया, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट को हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया और हमने चेक किया उसका स्टेटस अगर ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये वाला चलेगा, स्लेश एपीआई स्लेश एडमिन अंडरस्कोर ब्लॉक अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट आई डी। ठीक है, और यहाँ पे हमने पास कर दिया स्टूडेंट डॉट आई डी। पुट का यूज़ किया। ठीक है, आईडी को हमने यहाँ पे रिसीव भी किया है और फॉल्स। ठीक है, फेल्ड हो रहा है। एक बार मैं पोस्ट का यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। ठीक है, क्योंकि फॉर्म से तो कोई डेटा आ नहीं रहा हमारा, एक बार पोस्ट यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे एपीआई हमारा हिट भी नहीं हो रहा। ठीक है, जब भी हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एपीआई शो नहीं हो रहा।
ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। ठीक है, तो मैंने दोनों जो व्यूज़ थे उनका कोड यहाँ पे दे दिया, और यूआरएल का कोड भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे views.py, ठीक है, नेक्स्ट मैंने मैनेज स्टूडेंट वाला कोड भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। है ना, अभी हमारा सीधे जो है केच वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ट्रेलिंग स्लेश नहीं लगाया मैंने। ओके, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, हमने लास्ट में स्लेश नहीं लगाया, इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट जो है जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, अब मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, तो ये आपका ब्लॉक हो गया, इनएक्टिव लिखा हुआ आ गया। और इसको भी ब्लॉक कर दिया, तो ये दोनों ब्लॉक हो गए। एक्टिवेट करना है, तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। ओके, ब्लॉक तो हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा अभी। एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, पोस्ट और पुट से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूआरएल तो हमने दोनों सही कर दिए। हम्म, ठीक है, यूआरएल में कुछ प्रॉब्लम था, तो अभी ये एक्टिवेट भी हो रहा है, इनएक्टिवेट भी हो रहा है। ठीक है, तो दोनों यूआरएल आप एक बार अच्छे से चेक कर लो। पहले मेरा क्या मिस्टेक था मैं चेक करता हूँ। स्लेश एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट तो सही था। ठीक है, कुछ माइनर मिस्टेक होगी। एपीआई स्लेश एडमिन,
स्लेश एक्टिवेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये ऑलमोस्ट सही था, शायद अपडेट नहीं हुआ होगा। हम्म, ठीक है, तो आप इसको प्रॉपरली जो है दोनों पाथ यहाँ पे दे देना, बाकी सब हमारा सही था। तो ये हमारा एक्टिवेट भी हो रहा है और ब्लॉक भी हो रहा है। जब एक्टिवेट रहेगा तो इनएक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, जब इनएक्टिव रहेगा तो एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा, और जब एक्टिव रहेगा तो ब्लॉक करने का ऑप्शन आएगा। और ये एक्शन जो है हमने सेंटर में कर दिया है, तो सेंटर को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये अभी सही आ रहा है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज अभी हमने बनाया नहीं है, ये कंपोनेंट अभी हमने बनाया नहीं है, तो ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हम, अच्छा एक डिटेल वाला पेज वो भी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बुक इश्यू करवाने वाला कोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।